अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक बिंदु P से यह वो O केंद्र वाले किसी वृत्त पे जो है वो PA और PB जो है वो क्या है तो स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पे जो है वो झुकी है, तो कोण POT का जो है वो मान जो है वो बताने के लिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हम जो है वो पहले जो है वो क्या कर लेते हैं, तो एक जो है वो हम यहाँ पे वृत्त जो है वो बना लेते हैं। क्लियर, इनका जो है वो नाम O दे दीजिए। क्लियर, O केंद्र वाला जो है वो PA और PB जो है वो क्या है तो दो स्पर्श रेखा है, तो इनका जो है वो नाम जो है वो हम A नाम रख देते हैं और इनका जो है वो नाम हम B रख देते हैं। क्लियर, इनको जो है वो इधर मिला दीजिए और इनको जो है वो इधर मिला दीजिए, इनका नाम P दे दीजिए। तो PA और PB जो है वो क्या है तो दो स्पर्श रेखा है। ये जो है वो हमारा 80 डिग्री के कोण पे जो है वो क्या है तो झुकल है। ये दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये 80 डिग्री दिया हुआ है। तो अब देखिए बुआ ये जो है हमारा कितना दिया हुआ है तो 80 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें POA ये जो है वो हमें जो POA चाहिए, तो इनको जब हम मिलाएंगे तभी जाके ये जो है वो हमारा POA बन जाएगा। POA तभी जाके बनेगा। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। देखिए त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे जो है क्या होती है तो लंबवत होती है, तो ये जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये जो है वो हमारा इनको मिला है तो ये 80 है, तो ये जो है वो अब हमारा कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 ये 40, तो ये हम इजिली निकाल सकते हैं। तो 90 40 कितना हो जाएगा 130। हम जानते हैं कि ओ ये जो है वो PO1 जो है वो क्या बन जाएगा त्रिभुज बन जाएगा, है कि नहीं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो है कितना होगा 9 4 13, ये जो है 9 4 13 130, 130 180 में से 130 घटा देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारा जो है वो यानी कि इसी तरीका से बनाएंगे। तो हम जो है लिखिएगा चूंकि त्रिभुज ये जो है वो POA में हम जो है वो POA में जो है वो चलेंगे, तो POA में जो है वो चलेंगे तो ये जो है वो कोण A जोड़िए कोण O जोड़िए कोण P बराबर कितना हो जाएगा, नहीं ये जो है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए A जो है वो कितना है 90 डिग्री और ये जो है वो कोण O जोड़ कोण P जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है बराबर ये 180 डिग्री। 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो 130 डिग्री और जोड़िए कोण O बराबर ये 180 डिग्री। अब हम इनको इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा कोण O जो है वो क्या हो जाएगा बुआ 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री। तो देयरफॉर ये कोण O जो है वो हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसलिए हम इनको ये जो है वो शॉर्ट में ही जो है वो बना दिए। तो इस तरीका से आपको बनाना है। क्लियर। अब देखिए वो इनका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सिद्ध कीजिए कि जो है वो किसी वृत्त के जो है वो किसी व्यास के सिरों पे जो है वो खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो समांतर होती है। तो ये जो है वो हमारा क्या है एक जो है वो वृत्त है, वृत्त का जो है वो मान चलिए ये जो है वो हम क्या ले लिए हैं तो केंद्र ले लिए हैं। क्लियर। कहता है वृत्त के जो है वो व्यास, तो अब जो है वो हम वृत्त के व्यास जो है वो बनाएंगे तो इनको जो है वो हम इनसे क्या करेंगे तो मिला देंगे। तो इनको जो है वो हम इनसे जो है वो क्या किया है तो मिला दिया है। तो ये जो है वो हमारा व्यास बन गया, ये जो है वो हमारा इनका केंद्र है। तो ये जो है व्यास बन गया है, तो हमें जो है सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के जो है व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखा। अब जो है वो हम यहाँ से जो है वो ये जो है वो हम स्पर्श रेखा जो है वो खींचते हैं। तो ये हमारा स्पर्श रेखा हुआ और यहाँ से जो है वो हम ये स्पर्श रेखा जो है वो खींचे हैं, समझे। इनका जो है वो नाम A दे दीजिए और ये जो है वो AB और ये जो है वो C और ये जो है वो D। इनका जो है वो नाम जो है वो स्पर्श बिंदु P दे दीजिए और ये Q दे दीजिए। हमें जो है वो सिद्ध करना है कि ये दोनों जो है वो क्या है तो समांतर है। जब ये जो है वो हमारा क्या है बुआ, ये जो है वो हमारा त्रिज्या है, ये जो है स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री बनाएगा। ये भी त्रिज्या है, ये जो है वो हमारा स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री बनाएगा, है कि नहीं। हमें सिद्ध करना है ये जो दोनों जो है वो क्या है तो समांतर है। तो चलिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो VBA है, ये जो है वो अक्सर एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो हमारा क्या है तो हम जो है वो मान लेते हैं कि ये जो है वो O केंद्र वाला जो है वो क्या है तो एक वृत्त है। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिनकी दो स्पर्श रेखा जो है वो AB और जो है वह CD है। हमने जो है यहाँ पे मान लिया कि O केंद्र वाला जो है वो एक वृत्त है
ए बी और ये जो है वो सी डी जो है उनकी क्या है तो स्पर्श रेखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें वो क्या चीज सिद्ध करना है, तो हमें जो है वो सिद्ध करना है ए बी जो है वह सी डी के समांतर है। तो ये जो है वह ए बी जो है वह सी डी के समांतर है, ये जो है वो हमें सिद्ध करना है। क्लियर। अब देखिए वो इनको हम जो है वो सिद्ध करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे जो है वो क्या होती है तो लंबवत होती है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि त्रिज्या जो है वह क्या होती है, त्रिज्या जो है वह स्पर्श, त्रिज्या जो है वह स्पर्श रेखा पर जो है वह लंब होता है, लंब होता है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे जो है वह लंब होता है। तो हम जो है वो लिख सकते हैं, देखिए ये जो है वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है, ये परिमेय जो है वो 10.1 में दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे परिमेय 10.1 से, वो जो है वो परिमेय 10.1 जो है वो हम बता दिए हैं, समझे। ये जो है वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, उनको हम सिद्ध करके जो है वो बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप वो देखना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में जो है वो एग्जाम में आता है, तो वो जो देखना चाहते हैं तो नीचे ये जो है वो आप कमेंट करिएगा, आपको हम जो है वो लिंक जो है उनका सेंड कर देंगे, ठीक है। आप जो कमेंट करिएगा, जो है वो जो इच्छुक होंगे देखने के लिए वो कमेंट करिएगा, हम जो है वो उनका लिंक सेंड कर देंगे। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा ए पी ओ जो है वो हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ये नाम फर्स्ट ले लीजिए, पुनः ये हम जो है वो लिखे हैं बुआ रे, ए पी ओ जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ये जो है वो हमारा डी क्यू ओ जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे कोण ये जो है वो, या फिर ओ क्यू डी भी जो है वो लिख सकते हैं, ओ क्यू डी भी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, कोण ओ क्यू डी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, तो दो जो है वो नाम रख दीजिए। तो अब जो है वो समीकरण 1 और 2 जो है वो हम चलेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो हम फर्स्ट और सेकेंड से लेंगे, तो RHS बराबर है LHS वाला भी जो है वो बराबर हो जाएगा इनका। तो हमारा कोण APO जो है वो कोण OQD के जो है वो क्या होगा तो बराबर होगा। तो APO जो है वो OQD के जो है वो बराबर होगा। अब देखिए ये जो दोनों कोण जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। ये जो है वो दोनों कोण जो है वो बराबर हो गया। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि एकांतर यहाँ पे जो है वो एकांतर कोण जो है वो क्या है, ये दोनों जो है वो हमारा एकांतर कोण है ना। तो ये जो है वो एकांतर कोण जो है वो यहाँ पे क्या है, समान है। एकांतर कोण जो है वो क्या है, समान है। यह तभी संभव होगा जब ये देखिए ये कोण जब तभी संभव होगा जब ए जो है वह ए बी जो है वह सी डी के जो है वह समांतर होगा, तभी ये जो है वह एकांतर कोण ये जो है वह बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब, कब, जब ये जो है वह ए बी जो है वह सी डी के जो है वह समांतर होगा। यही तो हमारा प्रूव करने के लिए मिला था, यही जो है वो हम प्रूव कर देते, वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।